नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षय है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही पवात्माओं, सभी लोग बहुत हर्षित दिखाई दे रहे। सुबह से ही यहाँ पर शंख बजने लगे थे, घंटानाद होने लगे थे, सिंहनाद हुए, दुंदुभियाँ बजने लगीं और सब आनंदित हैं कि 3 लोक के नाथ यहाँ पर अवतरित हो। कहाँ पर? अयोध्या नगरी में। और चारों जब भगवान का जन्म हुआ, तीनों लोकों में हर्ष आनंद और शांति छा गई। देवों के इंद्रों के सिंहासन कंपायमान हो गए। ये क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान से वह जान लेता है कि यहाँ पर भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर के रूप में उन बालक भगवान का जन्म हो गया। सिंहासन से सारे इंद्र उतर जाते हैं, 7 कदम आगे जाकर के वहीं से उन भावी भगवान के लिए नमस्कार करते हैं। अभी बने नहीं हैं भगवान, लेकिन भावी भगवान के लिए सम्यक दृष्टि है। वो अच्छा एक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। और भावी भगवान के लिए साष्टांग नमस्कार करता है, अहोभाग्य और तैयारी कर देता है जन्मोत्सव मनाने की। कैसी तैयारी होती है? शास्त्रों में अद्भुत वर्णन है कि जब वह यहाँ पर आता है, चारों निकायों के देव उपस्थित होते हैं और अपनी अपनी सेना के साथ, 7 प्रकार की सेना के साथ अयोध्या नगरी में उतर जाते हैं और उन बालक को जल्दी से जल्दी हम प्राप्त कर सकें, उन प्रभु के दर्शन कर सकें। लेकिन वह स्वयं वहाँ नहीं जा सकता। किसको भेजता है?
सची को अभी दृश्य आने वाला है, वो आपको साक्षात यहाँ दिखाने वाले हैं। और जब सची प्रभु को सौधर्म इंद्र के हाथों में सौंपते हैं, तब वह दोनों आंखों से तृप्त नहीं होता। कितनी आंखें बनाता है? 1000 नेत्र बना करके वह उनका अवलोकन करता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। एक बार पंचकल्याणक हुआ और वहाँ पर लोगों ने कुछ अपनी पर्चियाँ भेजी केवल ज्ञान कल्याणक के समय प्रश्नों की, और उसमें पूछा, एक प्रश्न आया कि महाराज भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? आंख बंद करके करना चाहिए कि आंख खोल करके करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं महाराज आंख खोलते हैं तो इधर उधर का दृश्य दिखाई देता है, और आंख बंद कर लेते हैं तो भगवान दिखाई देते हैं। उनके लिए हमने उत्तर दिया कि जब भगवान आपके सामने हैं तो ये अपनी 2 आंखें अच्छी तरह से खोल करके, ये बंद नहीं होना चाहिए जब तक दर्शन हो रहे हैं। अनिमेष विलोक नियम कहा गया है। बिना पलक झपकाए भगवान दर्शन करने के योग्य हैं। अपनी पलकों को झपकाओ नहीं। ये एक ऐसा दर्शन है जो भवों भवों के पापों को धोने वाला है। जो पाप संचय किया है वह पाप, कहते हैं ना, दर्शनेन चिनेन्द्राणाम साधुनाम न चिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्तो यथोत्कम। जैसे छिद्र सहित अंजलि में जल ठहरता नहीं, ऐसे ही पाप ठहरते नहीं। ऐसे मुनिराजों के और भगवंतों के दर्शन करने से दर्शन की महिमा अपरंपार है। और आपको तो वो कथा पता ही होगी, गजमोती की कथा, कि भगवान के दर्शन करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं गजमोती नहीं चढ़ा लूंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और उसकी प्रतिज्ञा का प्रभाव ये पड़ा कि देवों ने आकर के चिनालय की रचना कर दी और गजमोती भर करके वहां पर रख दिए। एक बार ऐसी प्रतिज्ञा से बनो तो देव भी, उनके भी आसन कंपायमान हो जाएंगे आपकी प्रतिज्ञा के आगे। और जब भगवान आपके सामने नहीं हो तब भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? आंखें बंद करके करना चाहिए। जब भगवान सामने हो तो आंखें खोल करके करो, और जब भगवान सामने नहीं हो तो आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके दर्शन अपने भीतर करना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंत ने एक बार भगवान की भक्ति दर्शन के बारे में बताया था एक हाइको के माध्यम से, कि अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में मुझसे मिलो। जब भगवान की बात होती है तो कहते हैं ऊपर वाला जाने, तो भगवान कहते हैं मैं ऊपर नहीं, मुझे अगर देखना है तो अपने अंतर जगत में देखो। अंतरंग में श्रद्धा के साथ जो दिखता है उसके अंदर भी भगवान दिख जाते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में ना, अंतर जगत में देखो। और ऐसा दूसरा एक प्रश्न आया कि महाराज दान, गुप्त दान करना चाहिए कि दान दिखा करके कि छुपा करके करना चाहिए? तो उनसे कहा कि देखो, सर्वश्रेष्ठ दान तो कौन सा होता है? गुप्त दान महाकल्याण। लेकिन गुप्त दान ऐसा होता है कि आप देख लो, मंदिर में पेटी रखी हुई है, लोग गुप्त में डाल जाते हैं
और पेटी खोलो तो बताओ उसमें 1-8 लाख रुपए बदे बदाए मिलते हैं, 2-5 लाख बदे बदाए मिलते हैं, हैं? 1000 का नोट भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो गुप्त दान में आपकी भावनाएं कैसी रहती हैं? एक राजा ने कहा, मैं देखना चाहता हूं अपनी प्रजा को, मुझे पूरा विश्वास है वह गुप्त दान करेगा। और एक कुएं, खाली कुएं में सबको 1-1 लोटा क्या डालना है? दूध डालना है। और कब डालना है? सुबह, जब तक वो प्रकाश नहीं हुआ उसके पहले पहले 2 घंटे के अंदर इस सबको कार्य करना है। और एक के मन में आया कि जब अंधेरे में ही काम होना है तो एक लोटे में क्यों ना जल ले जाऊं, और वह इतना सारा दूध होगा उसमें 1 लोटा जल क्या करेगा? और सबके मन में वही बात आ गई और सबने 1-1 लोटा जल आकर के इसमें डाल दिया। राजा ने जैसे ही सुबह हुआ प्रसन्न था कि आज मैं देखूंगा, दूध का कुआं देखूंगा, और उधर आया तो पानी ही पानी। ये दशा हो जाती है गुप्त दान की। इसलिए दान को अच्छी तरह से दिखा करके दो। ऐसे दिखा करके देखो कि देखो इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, और लोग भी उससे प्रेरणा लें, और प्रेरणा लेकर के बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि कभी भी दान करके मान नहीं करना। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, इसलिए कि लोग प्रेरणा लें और दानी बने। और आज ऐसे ही प्रेरणा बहुत सारे लोग लेते हैं और कितने सारे बड़े बड़े काम होते चले जाते हैं। अभी जैसे भावसागर जी महाराज ने कहा कि जब भी पंच कल्याणक होते हैं वहाँ किसी प्रकार की भोजन संबंधी राशि नहीं रखना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया है और आपके यहाँ आने वाले जो हैं वो सब कौन कहलाते हैं? अतिथि कहलाते हैं। बताओ, आपके यहाँ अतिथि आए और आप उनको भोजन कराओ और उनसे पैसे ले लो, ये तो आप लोग क्या करते हो? जब आपके यहाँ अतिथि आते हैं और उनको अच्छे से भोजन कराते हो तो भोजन कराने के बाद अतिथि का अच्छे से सम्मान करना चाहिए, वस्त्र आभूषण देना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, और साथ में कुछ राशि भी। अगर ऐसा पंच कल्याणक हो जाए तो विश्व प्रसिद्ध पंच कल्याणक माना जाएगा। अभी हमने ऐसा सुना है कि लोग अरबों की, कितने 250 करोड़ की उन्होंने शादी की, और उस शादी में क्या क्या नहीं बांटा, क्या नहीं दिया। ऐसे ही आप लोग ये नहीं कि फ्री में खा रहे हो, नहीं, ये तो अतिथि है, सौभाग्य है। और अगर आपने अतिथि से पैसे ले लिए, मान लो 50 रुपए ले लिए, 100 रुपए ले लिए, आपको कोई पुण्य मिलने वाला। और अगर ऐसा एक अतिथि वहाँ भोजन कर गया, सच्चा देव शास्त्र गुरु का भक्त है, जगन्य मान लो वह पात्र है, और एक बार अगर आपका भोजन कर गया, आपको कितना दे गया? कहते हैं जघन्य पात्र को अगर आहार दान करा देते हैं तो जघन्य भोग भूमि में असंख्यात वर्षों तक वह सुख पूर्वक रहता है। इतना बड़ा फल दे करके जाता है। जो लोग अतिथि का सत्कार करना नहीं जानते, उसकी महिमा नहीं जानते, वो ही इस प्रकार से पैसों में तलता है। ये तो अद्भुत है। भगवान का जन्म कल्याणक है, और जन्म कल्याणक के दिन ऐसे उत्साह के साथ ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन प्रमाण उस पर बैठा करके वह मेरू पर्वत पर ले जाता है, और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। एक कलश भी कितना बड़ा होता है? 12 योजन गहराई वाले, 14 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन का मुख है। अपना विराट रूप बनाता है, 1000 हाथ बना करके उन सब हाथों में उन एक एक कलश को लेकर के एक साथ उड़ेल देता है।
ऐसा वह जन्माभिषेक होता है। लोग कहते हैं महाराज एक बहुत छोटी सी कलसी से करना चाहिए भगवान का अभिषेक। ये जिनकी भावनाएं छोटी होती हैं, हृदय छोटा होता है, वो इस प्रकार से करते हैं। हृदय जिनका बड़ा होता है वह विशालकारी करते। अब इतने छोटे से भगवान हैं, अब उनको कितने बड़े बड़े कलशों से करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ये पुण्य फला अर्हंता, पुण्य की महिमा बताई जाती है। और भगवान को पवित्र करने के लिए नहीं अभिषेक किया जाता है। उसमें आया है आदि पुराण में, भगवान आप तो स्वयं पवित्र हैं, लेकिन आपका यह जो अभिषेक हुआ है, जन्माभिषेक हुआ है, इससे मेरू पर्वत पवित्र हो गया। हम सब सारे देवता पवित्र हो गए, देखने वाले पवित्र हो गए। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि चरण रिद्धिधारी मुनिराज स्थिर होकर के उस अभिषेक को देखते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज नहीं देख सकते, जन्माभिषेक में महाराज नहीं जा सकते। दो दो जगह वर्णन है, भगवती आराधना में वर्णन है, आदि पुराण में वर्णन है कि मुनिराज भी उसको स्थिर होकर के, क्योंकि ये 5 कल्याणकों की क्रियाएं जो होती हैं वह हमारे सम्यक्त आदि की वृद्धि के लिए कारण होती हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए अच्छी तरह से यहाँ पर पंच कल्याणक के समय तो आप करते ही हैं। वो पंच कल्याणक के समय जब भगवान का अभिषेक करो तो उस समय 1008 कलशों से होना चाहिए। अब महाराज कोई कलश नहीं ले तो नहीं, कोई बात नहीं, आप तो भर के रखिए। आप लोग राशि रख देते हैं, इसलिए भगवान का 1008 से हो ही नहीं पाता। आओ तो सबको जितने महापात्र बन गए हैं वो हो गए, सब फिर फ्री करो। 1008 कल से भर करके रखना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपके जिनालय बने हुए हैं, वहाँ जब भगवान के पंच कल्याणक आते हैं, गर्भ कल्याणक आता है, जन्म कल्याणक आता है, ऐसे ऐसे उन कल्याणकों में आप 1008 अच्छी अच्छी दिव्य सामग्री से उनका जन्माभिषेक अगर है, ये जन्म कल्याणक है तो 1008 कलशों से कम बनाओ। निर्वाण कल्याणक तो 1008 लाड़ू चढ़ाओ। सब ऐसे चढ़ाते हैं और जो इस प्रकार से संकल्पित होकर के करते हैं, एक दिन उनका भी मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक हो जाता है। ऐसी महिमा कही गई। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आगे की क्रियाएं करना है आप लोगों को। दोपहर में भी कार्यक्रम है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज आप संकल्पित होकर के जाएं, भगवान के 5 कल्याणकों को उस समय में ऐसे ही दिव्य सामग्री चढ़ाएं। और अगर आप कभी अपने बालक बालिकाओं का या अपना जन्म दिवस मनाते हैं, मनाना नहीं चाहिए आप लोगों को, अपना भगवान का मनाना चाहिए। लेकिन अगर मनाते हो तो कैसे मनाना? जैसे अभी महाराज ने बताया था कि जितने वर्ष के हो गए हो उतने श्रीफल ले जाकर के भगवान को चढ़ा दो, उतने दीपक भगवान के सामने जला दो, उतने रुपयों का दान करो, उतने शास्त्र वहाँ पर दान करो, वह आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की